अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कश्मीर में एनआईए की छापामार कार्रवाइयां। कश्मीर में एनआईए की छापामार कार्रवाइयां, 10 मुकामात पर छापे। 10 मुकामात पर मारे गए छापे, 6 अफराद गिरफ्तार। एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी कैदी नहीं है। दहशतगर्दी के मामलात को सियासी करार देने वालों को दिया इंतबाह। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुआ गो हूं, फारूक अब्दुल्ला का बयान। नसीम बाग में बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर फातिहा खानी में की शिरकत। ग्यारह सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी को कोविंदर गुप्ता ने ठहराया दुरुस्त कदम। कश्मीर में सियासी रहनुमाओं का मिल रहा है मिला जुला रद्द-ए-अमल। बडगाम के खान साहब इलाके में अफसोसनाक वाकया, 3 साला लड़की कैनाल में डूबकर हुई फौत। मध्य कश्मीर में एनआईए की जानिब से ताजा छापामार कार्रवाइयों में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने इतवार के दिन कश्मीर के 4 अजला के तकरीबन 10 मुकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी है और इन छापामार कार्रवाइयों के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में श्रीनगर में वाक़ मदरसा सिराजुल उलूम के सरबराह भी शामिल है। ख्याल रहे कि कश्मीर में इससे कबल भी कई मरतबा सियासी कायदीन, ताजरीन और दीगर शख्सियात के मकानात पर एनआईए की जानिब से छापे मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर की जेलों में कोई सियासी कैदी कैद नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जेलों में इस वक्त एक भी सियासी कैदी कैद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई टेरर फंडिंग के मामले में बंद है, उसे कुछ लोग सियासी कैदी मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इतवार को एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आज जम्मू कश्मीर की किसी जेल में एक भी सियासी कैदी कैद नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए दुआ गो है। उन्होंने कहा कि वो खुदा से दुआ मांगते हैं कि अफगानिस्तान में अमन बहाल हो और वहां के लोग जो चाहते हैं वो उन्हें फराहम हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें इतवार को श्रीनगर के नसीम बाग दरगाह हजरत बल में अपनी वालदा बेगम अकबर जहां की 21वीं बरसी के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है, अल्लाह करे वहां अमन बहाल हो, जो अफगानी अवाम के लिए सही है वही हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं है। ख्याल रहे कि अमरीकी सरबराही में कायम अफगानिस्तान में फौजी इत्तेहाद 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल रहा है और इस दौरान तालिबान ने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर और जम्मू लीडरशिप ने हदबंदी कमीशन के सामने अलग अलग मेमोरेंडम पेश क्यों किए हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उनका जवाब था कि आप मीडिया परेशान क्यों हैं? जम्मू के मसाइल अलग है और कश्मीर के मसाइल अलग है, आप क्यों घबरा रहे हैं?
परेशान क्यों हैं आप, बताइए। आपके साथी जो मेन स्ट्रीम पार्टी से जम्मू कश्मीर मतलब आप परेशान किस लिए हैं? परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों? और साहब इस वक्त जो जम्मू के मसाइल अलग हैं, कश्मीर के मसाइल अलग हैं, तो क्यों आप इसमें घबरा गए हैं? फारूक साहब इस वक्त पुलिस भाई कासिर था। थोड़ा पीछे रखिए। फारूक साहब क्या सिचुएशन देख रहे हैं अफगानिस्तान में, कश्मीर पे जो तालिबान बढ़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ेगा कश्मीर पे? देखिए, अफगानिस्तान अलग चीज है, अलग मुल्क है। अल्लाह ताला वहाँ अमन लाए और जो सही होगा वही करे अल्लाह उन लोगों के लिए। मैं इसके ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अफगानिस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं। डिलिमिटेशन के हिस्सेदार न बनने पर महबूबा मुफ्ती जी की माताश्री को ईडी का नोटिस आया और आज भी लगातार अलग-अलग उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपना बयान दिया। हफ्ते के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की वालदा बेगम अकबर जहां की 21वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नसीम बाग में वाक़ मज़ार पर हाजिरी दी और इज्तिमाई फातिहा खानी में शिरकत की। उन्होंने मादर मेहरबान के अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर भी फूल व चादर पेश किए और फातिहा खानी में हिस्सा लिया। नसीम बाग में वाक़ई कब्र पर हाजिरी दी गई और इज्तिमाई फातिहा खानी में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने मादर मेहरबान के अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर भी फूल निछावर किए। बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मोविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, सदर सूबा कश्मीर नासिर असलम वानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, अब्दुल रहीम राथार, मुबारक, मोहम्मद अकबर लोन, हुसैन मसूदी, शरीफुद्दीन शारिक, मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद डार, शमीमा फिरदौस, डॉक्टर बशीर अहमद वीर, इरफान अहमद शाह, अब्दुल मजीद लारमी, कैसर जमशीद लोन, एडवोकेट शौकत अहमद मीर, पीर आफाक अहमद, मोहम्मद सईद अकोन, शेख अशफाक जब्बार, तनवीर सादिक, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, गुलाम रसूल नाज, सलमान अली सागर, मंजूर अहमद वानी, शौकत हुसैन गिनाई, इमरान नबी डार, डॉक्टर सज्जाद उड़ी, फारूक अहमद शाह, शेख मोहम्मद रफ़ी, रियाज बेदार, सैयद रफ़ी शाह, सलामुद्दीन बिचाड़ा, इंजीनियर सबीहा कादरी, ख्वाजा मोहम्मद याकूब वानी, हाजी अब्दुल अहद डार, MK योगी, सैयद तौकीर, एहसान परदेसी, मुदस्सर शाह मीरी, यूनिस गुल के अलावा कई लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर कोविंदर गुप्ता ने हुकूमत की जानिब से 11 सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया है। कोविंदर गुप्ता ने हुकूमती इक़दाम को सराहा। ताहम कश्मीर में सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की जानिब से 11 सरकारी मुलाजमीन की अचानक बर्खास्तगी पर अपने कई एक सवालात उठाए जा रहे हैं। प्रशासन में अभी तक ऐसे बैठे हैं, चाहे पुलिस में चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करने में पूरी उनकी हेल्प करते हैं। पैसे का लेन देन, पैसा पहुंचाना, इन्फॉर्म करना, इस प्रकार के ये इन गतिविधियों में शामिल है। तो बहुत बड़ा जो कल एक्शन लिया गया, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी नाम नहीं आया, लेकिन इनको चिन्हित करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, तो फिर से उनका मिलिटेंट्स के प्रति प्रेम जागने लगा है और पाकिस्तान जो बात कहता है वही महबूबा जी के मुंह से निकलती है। इससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है। कहीं भी जाकर पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान यहाँ पर
दहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सलाहुद्दीन पाकिस्तान में बैठ कर के षड्यंत्र रच रहा है, उनका परिवार यहाँ पर बैठ कर के नौकरी कर रहा है और यहाँ पर षड्यंत्र रच रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती इस प्रकार की बयानबाजी से लोगों को शायद सिंपैथी लेना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर के लोग समझने लगे हैं कि जो तबाही हुई है इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों की गलत बयानबाजी से हुई है। शायद उनको अच्छा नहीं लगता कि आज वहाँ पर जो बंद खत्म हो गए हैं, पत्थरबाजी खत्म हो रहे हैं। जो लोग पत्थरबाजी के लिए पैसे देते थे, ये उन्हीं लोगों में ये शामिल हैं जो इनको कल 11 को निकाला गया है। तो लगता है कि आने वाले समय में और भी इस प्रकार के लोगों को जल्द से बाहर निकालने की जरूरत है। दादीपुरा कोलगाम में एक नौजवान लेक्चरर और एक तालिब इल्म के इंतकाल पर CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपनी शदीद गम व अफसोस का इजहार करते हुए एक ताज़ियती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान लेक्चरर और एक तालिब इल्म के अचानक इंतकाल कर जाने की खबर ने उन्हें सदमे से दो चार कर दिया है। उन्होंने पसमानदगान से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि वह इस गम की घड़ी में उनके साथ है। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट ने हुकूमत से अपील की है कि वो तमाम सरकारी अस्पतालों में खातून ECG टेक्नीशियन की तैनाती अमल में लाए। चेयरमैन जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अटल डोलो और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राठौर से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। जितने भी हमारे सरकारी यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो है फीमेल ECG टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। जब हमारी बेटियां माँ बहनें वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे जो है मेल जो है ECG टेक्नीशियंस उनका वहाँ पे ECG करते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ये। तो मैं जो है अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट की तरफ से हुकाम से गुजारिश करूँगा कि तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो वहाँ पे जो है वहाँ पे एडिक्वेट नंबर में जो है फीमेल ECG टेक्नीशियंस को रखे वहाँ पे। अगर उनके पास वहाँ पे एडिक्वेट नंबर में ECG टेक्नीशियन नहीं है तो वहाँ पे जो फीमेल लैब टेक्नीशियंस हैं या फीमेल एक्सरे टेक्नीशियंस हैं या फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो औरतों का और फीमेल्स का वहाँ पे जो है जो हमारी माएँ बहनें वहाँ पे आती है उनका जो ECG ले सकें। मैं जो है अपील करूँगा ख़ासकर जो अटल डोलो जी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के हैं, उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं डॉक्टर मुश्ताक राठौर साहब से, मैं उनसे मोदबाना गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ का संजीदा नोटिस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दारा हारून के पाशापुल दारा इलाके में आज एक रोजा सफाई मुहिम और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के तहत शौर बेदारी मुहिम चलाई गई है। दारा एनवायरनमेंट एक्शन कमेटी ने पुलिस स्टेशन खरवन और फाग डेवलपमेंट फोरम के इश्तिराक से इस मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम में बड़ी तादाद में लोगों ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया और इलाके में पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक के बशमूल कचरे की निकासी की। इस मुहिम में बुजुर्ग शहरियों बशमूल मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मुकामी लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से की गई इस पेशरफ्त पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी सताइश की। इस मुहिम के दौरान लोगों को साफ सफाई का ख्याल रखने, कचरे की निकासी करने और मैनेजमेंट के तहत वेस्ट मैनेजमेंट के तहत मुख्तलिफ कारामद उमूर से वाकिफ करवाया गया ताकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिल सके। बताया गया है कि आस्तान मार्ग में भी बहुत जल्द इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी। मोहम्मद अय्यूब राठौर, SHO हारून, समाजी जिहादकार फारूक खट्टो, बिलाल अहमद पीर, डॉक्टर अब्दुल हामिद राठौर, मेराजुद्दीन राठौर, डॉक्टर नसीर भट्ट के बशमूल दिगर ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक कुट्टू है, मैं दारा का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में। इस एरिया को पादशाहपल बोलते हैं। यहाँ से तकरीबन 14 गाँव हैं, एडजेसेंट एरियाज हैं।
अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एफआईटी अभी तक यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद जिसकी वजह से पूरा जो है हमारा पानी पोल्यूट हो रहा है। पोल्यूशन का मेन रीजन जो है ना, यहाँ से जो सिटी से जो लोग आते हैं स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, व्हाट दे डू इज कि वो यहाँ के पानी में नहाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी गंदा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ जिसकी वजह से फैलती है। Unfortunately, we the citizens of Srinagar especially have not been able to create the civic sense. अभी तक हमने ये बात नहीं समझी है कि पानी में अगर हम लोग कूड़ा कचरा डालेंगे तो ये कितनी बड़ी गुनाह है और इससे हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे पानी पे कितना असर पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वाटर। ये जो एरिया है पाछापल जिसको बोलते हैं, यहाँ से ट्रैकिंग ट्रेल जाता है महादेव तारसर मारसर की तरफ। ये एक इको फ्रेजाइल जोन है। जब हम लोग पॉलीथीन लेके जाते हैं या दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेके जाते हैं तो वहाँ पे जंगलों में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। विद द रिजल्ट हमारे वाटर रिसोर्सेज, ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे पिघल रहे हैं। मेरा मानना है 10 years डाउन द लाइन ये जो नदी है जहाँ पे जिसमें लोग नहाते हैं, इसमें 10 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर हम लोग इसी तरह अपनी गैर जिम्मेदारी का जो है ना हमारी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो आज से 10 साल के बाद इस नदी में एक बूंद भी पानी हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इस एरिया में हमारे पास फ्लोरा एंड फाना है, वाइल्ड लाइफ है जो डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे लोग वी आर नॉट अवर्स टू एनीबॉडी गोइंग फॉर अ ट्रक इन दिस एरिया। व्हाई वी आर हियर टुडे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास आधे किलोमीटर कितना ज्यादा कचरा, कितना ज्यादा पॉलीथीन। हमें ये समझना चाहिए, वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल, ये समझना चाहिए कि एक पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में तकरीबन 100 साल लगता है। आप देख रहे हैं कि हमने कितनी ज्यादा पॉलीथीन आज जमा की सिर्फ आधे किलोमीटर के रेडियस में। एज मुस्लिम्स वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा गुनाह है, गुनाही कबीरा है और सफाई आधा ईमान है, जैसे कि हमें अपने दीन ने सिखाया है। ये चीज़ों को क्यों नहीं समझते हैं। मैं आपकी मीडियम की वसातत से बोलना चाहता हूँ कि अगर हम पानी में कूड़ा कचरा डालेंगे, पॉलीथीन डालेंगे, हम अल्लाह ताला के सामने शाम के टाइम पे मस्जिद में खड़े नहीं हो सकते हैं। एज गुड सिटीजन वी मस्ट अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज की ये जो ड्राइव है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, आई अपील ऑल द पीपल, ऑल द डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया डॉक्टर शेखर सी मुंडे ने आज पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने हनोरा इलाके में वाक़ई ड्रग फार्म का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बागबानों, जमींदारों से मुलाकात की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस मौके पर कहा कि साल 2016 में मोदी सरकार की जानिब से शुरू करदा अरोमा मिशन के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। उसमें हाँ, उसमें से टैप से हनी निकल आता है। हनी बी डोंट गेट किल्ड। नहीं, व्हाट यू डू इज सीएसआर हैज मेड दिस हनी बी बॉक्सेस। उसमें हनी हाँ, उसमें से टैप से हनी निकल आता है। हनी बी डोंट गेट किल्ड। यू डोंट हैव टू। वी आर सस्टेनिंग इकोलॉजी। डायरेक्टर साहब योर आमत प्रोग्राम रोज वारिया असल। मतलब बे अर्ज करान अगर यम अफसरान अस रोजान तो मतलब बेरोजगारी खत्म हेवान कारण यम ते मतलब कोड़ ग्रेजुएशन कर BEd कर MA कर या मर्द या लड़के पानस सतन तम आयो तथ मतलब पन लेवलीहुड कोरुक स्टार्ट। यहान कि यह गि ब्रोट पकुन ये अफसरान अस रोजान तो वारिया बेहतर रोज कि वनकस दिमो दोप ना वारिया ब्रोह पकि मतलब बेरोजगारी गई अम वनकस 50 कोड़ ये काम करान वारिया मतलब वारिया गई खत्म अम बेरोजगारी। शुक्रिया। यहाँ आने का मकसद तो ये था कि मैं जिस संस्थान से आता हूँ, जिसे हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहते हैं, परिषद कहते हैं, CSIR। हमारे परिषद ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लिया था 2016 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि आप देखिए कि अगर अरोमा मिशन के भीतर हम लोग अरोमा के जो पौधे हैं, सुगंधी पौधे हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और उसी का हम लोगों ने एक प्रयोग यहाँ पे किया है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और आपको पता है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट खबर में जब आता है तो हम लोग कुछ उल्टी खबर सुनते हैं। लेकिन आज आप देखिए यहाँ पे कि मेरे ख्याल से इतिहास में एक हम लोगों ने नया पन्ना खोला है, जिसकी तरफ से इन पौधों की तरफ से यहाँ के लोगों की आमदनी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी आमदनी और उन्हें काम करने का एक अलग एक अनुभव मिला है।
और इसकी वजह से, इन सुगंधी पौधों की वजह से आप जो देख रहे हो, इसे हम लोग लेवेंडर कहते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बहुत अहम स्थान है इस लेवेंडर का। और इसको हमारे जो IIIM जम्मू जो संस्थान है, जिसके शाहिद भाई मेरे साथ है, इन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, काम किया है, लोगों को साथ में लेकर, और ये पौधों को लगाया है। आप जैसे कि देख रहे हो वहाँ पे डिसिलेशन प्लांट है, जिसमें वो ऑयल उसमें से निकाल रहे हैं। और इस ऑयल की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी काफ़ी बड़ी कीमत है। तो आने का मकसद तो ये होता है कि ताकि यहाँ के लोगों में थोड़ी जो अवेयरनेस है वो बढ़े, कि हम लोग सही में इसे काफ़ी ख्याल करके इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसके आपके माध्यम से अगर ये खबर लोगों तक पहुँचती है तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एजुकेटेड लोग वगैरह भी वापस आना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि मैंने आपको बताया कि 2016 में हम लोगों ने अरोमा मिशन शुरू किया था, और कुछ राज्यों में जैसे कि गुजरात हो, जहाँ पे जो लोग गुजरात छोड़ के बम्बई गए थे अपने काम करने के लिए, वो लोगों ने अब वापस आना शुरू किया है अरोमा मिशन करने के लिए। उन्हें पता चला है कि गुजरात में भी हम जाके, जहाँ की ज़मीन को थोड़ा, ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है बाकी पौधों लगाने के लिए, लेकिन अरोमा मिशन के जो प्लांट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भी उग जाते हैं। ये है लेमन ग्रास हो, तो इसलिए काफ़ी जो युवा लोग हैं वो अपने वापस जगह पर आना शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भविष्य बहुत अच्छा है सुगंधी पौधों के माध्यम से। जम्मू कश्मीर में कोविड के 224 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 150 और जम्मू में 74 केसेस दर्ज किए गए हैं। और इस दौरान कश्मीर में कोविड मुतासरा की मौत वाक़ हो गई। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 3002 बताई गई है, और इस दौरान 349 मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं, और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4357 अफराद कोविड से फौत हो गए। श्रीनगर से गुरेज तक के लिए एक कार रैली का एहतमाम किया गया। डीसी श्रीनगर और डायरेक्टर महकमा सयाहत ने कार रैली को झंडी दिखाकर श्रीनगर से गुरेज की जानिब रवाना किया। इस मौके पर डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, डायरेक्टर महकमा सयाहत कश्मीर डॉक्टर GN यट्टो की बशमूल दीगर आला कायदीन इस मौके पर मौजूद रहे। मैं आपको वापस करता हूँ, फ्लैग ऑफ हो रहा है, मैं आपको वापस करता हूँ। बडगाम के खान साहब इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक 3 साला लड़की कनाल में डूबने के नतीजे में जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 3 साला आरिफा दुख्तर शौकत अहमद जरगर साकिन थजवाडार खान साहब इतवार की दोपहर कनाल में डूब गई, और इसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गई। कमसिन लड़की की लाश कनाल से निकालकर घर वालों के सुपुर्द कर दी गई, और पुलिस ने इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
अमिस मालिस नाव शौकत लोन, अमिस बच्ची नाव आरिफा जान, अमिस मोज छाना अत पलव यह अति वह योर छावज गंड बे दरवाज दिन फस गमत यिर मतलब यिर गई ये पत वुक यह कशर पे 1 किलोमीटर गि बत 1 किलोमीटर गि वुचमत पे योर गई पे खोड़ 3 किलोमीटर गि तोड़। उधर राजौरी में एक नौ तामीर करदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की दीवार मुनहदिम हो जाने के नतीजे में एक ज़ईफ शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक इस नई इमारत की दीवार गिरने के नतीजे में 65 साल करण सिंह साकिन मायरा देहात की मौत वाक़ हो गई। बुजुर्ग शख्स इस दीवार में दब कर रह गए थे, जिन्हें तकरीबन 3 घंटों की कोशिश के बाद मलबे से निकाला गया, लेकिन वो तब तक फौत हो चुके थे। इस हादसे के बाद मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए सवाल उठाए कि नई तामीर करदा इमारत की दीवार किस तरह से अचानक मुनहदिम हो सकती है। उन्होंने नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और उसमें करप्शन का इल्जाम आयद करते हुए मुतवफ़ी के घर वालों के साथ इंसाफ करने और खातियों को सजा देने का मुतालबा किया है। आज यहाँ पे 6 बजे के करीब सुबह एक दुखद दुर्घटना हुई। हमारे करमचंद जी जो मेहरा के निवासी थे, जीएमसी के जो नवनिर्मित बिल्डिंग थी जिसकी अभी तक इनॉग्रेशन भी ऑफिशियल नहीं हुई है, जिसका काम चल रहा है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया और एक बहुत बड़ी वॉल जिस पे करोड़ रुपया खर्चा हुआ वो दीवार नीचे गिरती है और उसमें एक व्यक्ति सुबह 6 बजे दब जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जिस प्रकार की लापरवाही हमने देखी है, सुबह 6 बजे यहाँ के कंसर्न सरपंच ने, जो मेहरा पंचायत के सरपंच हैं, वो यहाँ पे फोन करते हैं कि यहाँ पे मशीनें भेजी जाएं ताकि हम ये बॉडी रिकवर करें, लेकिन लगभग 10 बजे तक यहाँ पे काम नहीं चलता है। ये 4 घंटे की जो लापरवाही है इसकी जवाबदेही कौन लेगा? प्रशासन लेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेगा, जो यहाँ पे इंजीनियर रिक्रूट है वो लेंगे, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे लगाया? क्या हम इसी प्रकार लोगों की जानें खोते रहेंगे? आज ये बिल्डिंग जब इसका काम अभी पूरी तरह से हुआ भी नहीं है और इसकी दीवारें गिरने लग गई हैं, तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि कल को ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी और यहाँ पे हम हजारों जानें गंवाएंगे? मैं अपने डीसी साहब राजौरी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एलजी गवर्नमेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसकी तत्काल स्थितियों में इसकी जांच होनी चाहिए। एक कमेटी गठित करके इसकी पूरी जानकारी लेके जो भी इसमें लिपापोती में लिप्त पाए जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के कंसर्न जेई, एई और जो भी एक्सीएन है यहाँ पे, उनको तुरंत स्थितियों में निलंबन उनका होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे उसका कार्ड आज की स्थिति में ही उसका कार्ड निरस्त कर देना चाहिए। इतना घटिया क्वालिटी का मटीरियल लगा के हम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की लापरवाही यहाँ पे बरती गई है, आज हमारी एक जान गई है, तो कल को ये जब बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ पे कई 100 जाने जाएंगी, उसका जवाब दे कौन? श्रीनगर के टैंकपुरा, बूटा बाग, नवा बाजार की खवातीन ने यहां पानी की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया है। खवातीन ने खाली बर्तन लिए हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि उनके इलाकों में पीने के साफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद भट्ट है। हम यहाँ बटबाग नवाब बाजार से हैं। तो 2 साल से हमें यहाँ पानी नहीं है। हम गए थे AA के पास, शकील अहमद जो है वो रोज हमें बंदे बेच बोलता है, आजकल 2 साल से हम यही सुनते आए हैं। फिर हम चीफ इंजीनियर को गए राजबाग, तो उसने भी कहा कोई बात है, आपका मसला हल होगा। तो वो उसने हमें फिर से शकील साहब के पास भेजा है, जो AA है यहाँ का, वो AEE, वो हमेशा हमें आजकल करता है। बस अगर उसको हम पैसे देंगे तो वो कल सवेरे ही ठीक करेगा यहाँ मसला।
और कुछ यहाँ असर रसू के बंदे उनको पानी होता है। हमें रात को 1 बजे 1 घंटे के लिए पानी आता है, हम रात को सोएंगे कि पानी का वेट करेंगे। मैं अब डीसी साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि हमारा ये मसला हल करो। 2 साल से हम इस मुसीबत में है कि हमें पानी ही नहीं है। हम रोज पानी के लिए मरते रहते हैं, यहाँ ना नहाने के लिए पानी, ना शाम को खाने के वक्त पानी पीने के लिए पानी है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि या तो इस डबल ई को आप चेंज कीजिए या खुद यहाँ आके खुद देखिए यहाँ क्या मसला है, हम घर वाले कैसे परेशान हैं। टैंकपोरा नवा बाजार गई पतिम 2 वरी आब वाब कहें 3 बजे रात वथान 2 बजे रात वथान पे करान हमसायस अकिस फोन तुम खोतवा आब तम डबल खोत त्रव तुम पे तम त्रावान गई 2 वरी तिमन गसान पाने नीरान गसान तौर दफ्तर तक तम दपान कि यमो तूर पे आय योर दोक क्या करो अत और आब क्या करो गसान तो गसान तिमन पे पान चूर चूर चलान तिमन गसान आब आब बड़े गर बड़े गर तमो कोर गर अकिस ये बन आब अहन कुन आब गोस आब वात आब सारी जिंदगी रातन तम वुशारे 3 बजे 2 बजे 2 बजे रात पे आब मूजूब सख्त परेशान। जम्मू कश्मीर के जुमला 16 अजला में हफ्तावार लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया है। कोविड केसेस में आने वाली कमी के नतीजे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 13 अजला के बाद मजीद 3 अजला में भी हफ्तावारी लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया है। तमाम इन अजला में रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा। जिन अजला में हफ्तावार लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है उनमें जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, अधमपुर, अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, कोलगाम और शोपियां शामिल है। भुट्टू चौक मेन मार्केट शोपियां कचरादान में तब्दील होकर रह गया है। ताजरीन और मुकामी लोगों ने अपना सख्त एहतजाज दर्ज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दे और कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। उल्टी वाले जमा करके यहाँ पे डाल रहे हैं। आपने खुद देखा कि अभी दिन के 2-2:30 बज गए, अभी तक उन्होंने इसको साफ भी नहीं किया। बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे होते हैं, बदबू इतनी फैलती है कि दुकान क्या मतलब जो चलने वाला होता है, राहगीर जो होता है, उसको भी काफ़ी मुश्किल होती है चलने में। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि उनसे गुजारिश की कि जो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली जो डंपिंग साइट यहाँ पे उन्होंने बना दी है, बिल्कुल मतलब दुकानों के सामने, हमारे दुकानों के सामने डंपिंग साइट यहाँ पे बनाई है। तो कई बार हम उनके वहाँ भी गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बोलो
पूंछ के शाहपुर सेक्टर में LOC से करीब वाक़ई ज़ियारतगाह हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श का आज 37वां उर्स मनाया गया। भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान जंगबंदी की बरकरारी के इत्तेफाक के बाद पहला उर्स यहां मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपनी मसरत का इजहार किया। साल उर्स पाक की महफिल शानदार तरीके से मनाई गई, जिसमें यहाँ के मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि यहाँ हद मुतारका पर आए दिनों शेलिंग की वजह से, बमबारी की वजह से भी लोग खौफ व हरास में रहते थे। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये 37वां उर्स मुबारक है। तो अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से और SOPs की वजह से ख़ासकर इस मामलात में हमने किसी को दावत नहीं दी थी। पिछले साल भी हमने इसको मुलतवी किया था उर्स मुबारक को, क्योंकि उस दौरान भी ये कोविड का मसला चल रहा था। इससे फायरिंग में जो बंदी हुई पिछले साल जब इनका दोनों ममालिक ने इसमें सीज़ फायर किया है, इससे बॉर्डर के लोग जो है वो नहायत खुश हैं। और हर शख्स जो है वो रात के 9 बजे आए, 10 बजे आए, जिस वक्त भी चाहे वो आ सकता है और खुशी से लोग आ रहे हैं और बेखौफ फिक्र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये मांग रहेगी दोनों ममालिक के सरबराहान से कि खुदा के लिए इस सीज़ फायर को कायम व दायम रखें। बॉर्डर के लोगों की बड़ी मुश्किलातें हैं और बॉर्डर के लोग हमेशा दिन को मरते थे, रात को जीते थे, रात को मरे और सुबह जिंदा होते थे। तो उनकी जिंदगियां जो थी वो दाव पे थी। हजरत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान आलिया यहाँ पे उनका 37वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जंगबंदी माहदे के बाद पहली मरतबा यहाँ पे ज़ायरीन की आवाजाही हो रही है और ज़ायरीन ने अपनी मुसर्रत का भी इजहार किया है। उनका कहना है कि जंगबंदी माहदे के बाद पहली मरतबा उन्हें राहत और सुकून हासिल हुआ है कि वो यहाँ पे बिना किसी खौफ के यहाँ पे शिरकत फरमा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से इंतजामिया कमेटी की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि 3 रोजा सालाना उर्स मुबारक जो हर साल मनाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रोजा सालाना उर्स मुबारक ही मनाया जा रहा है, जिसमें खुसूसी दुआओं का सिलसिला और एहतमाम किया गया है। यहाँ की मकामी अवाम का कहना है कि एक जानिब जहाँ वो दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जंगबंदी माहिदा किया और यहाँ पे अवाम को रोजमर्रा की आने वाली मुश्किलात गोलाबारी से जो उन्हें काफी राहत नसीब हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने आज खुसूसी दुआएं की हैं कि इस कोरोना जैसी वबा से भी उन्हें निजात हासिल हो, ताकि आने वाले वक्त में फिर से वो मनाजिर देखने को मिले कि लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन यहाँ पे आया करते थे, फिर से वही हमें मंजिल देखने को मिले और यहाँ पे ज़ायरीन आ सके और खास करके यहाँ की अवाम को हर तरह की सहूलियात और राहत नसीब हो। जिला पुंछ के सरहदी गांव शाहपुर सेक्टर से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज। उधर कोलगाम में फिर एक मरतबा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल सामने आई है। कोलगाम में 2 पंडित खवातीन का देहांत हो गया, जिनकी आखिरी रसूमात खुद मुकामी मुसलमानों ने उनकी आखिरी रसूमात का इंतजाम किया। भाईचारा सदों पे सुर वनकन तो सह रोज तो सजन बरादरी वनकन ये खड़ा यह वनकन योत कि माता जी गुजरे ये प्रत सात रोमुत ये मिलिटेंसी पीरियडस मज दिन मे यार दोस्त यम जानन मे प्रत सात प्रत वक्त, मगर तम पे कस कर वन वक्त अथस मज ओंगुन साइलेशन वो सारी मुसलमान खराब या सारी बच्चे खराब यह हालात कर अत क्या कर इंसान अत पे इंसान बाकी यह सान ये रिश्वर वन तो पीरवर वन तो यह
गोड़ पे रूदमुत कि पान वन हिंदू मुस्लिम सिख किताब जान जान लुक रोजान ये जान जान मंदिर वन लुक योन अगर हिंदुस्तान किस कुन वर्ल्ड किस लोलाब लाइन से साबिक फौजियों के एजाज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आर्मी कैंप गजरपति लोलाब में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें आला फौजी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तो आप वो भी बताइए, उसका भी हल किया जाएगा। होगा एक सर्विसमैन हो गया, उससे मानो आप दी कोई 70 ईयर्स तक फिर वो लिख कर देते हैं, यहाँ से आप जाओ जी DPDO से लिखा कर लाओ। मीट जो बुलाई है और यहाँ पर इन्हें हर बात से हमें आगाही दी कि आपको क्या फ़ायदा मिलने चाहिए और क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, और जो सवाल जवाब हुआ हम इससे बहुत मुतमिन हुए। जो हमें हक है, जो मिलना चाहिए, वो किस तरीके से फॉलो करना है, और वो जो अवेयरनेस हुई है उसमें हम वो फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो, बैंक के साथ हो, रिलेशन हो, या कोई और कोई डिपार्टमेंट के साथ। तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर 28 RR का सीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हें बार बार जब भी इनको मौका मिलता है, एक्सर्समैन को यहाँ मौका देते हैं यहाँ आने का और आपस में बातचीत करने का, और हम इससे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सिविल डिपार्टमेंट में रिटायर होने के बाद कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये हमें बार बार याद करते हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार है 28 RR के, जिन्होंने हमें एक्सप्रेस मीट यहाँ बुलाया हुआ है, खासकर इस कोविड पेंडेमिक में। यह हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। हमें ये महसूस हो रहा है कि हम अपने घर में आए हैं, और साथ ही हमें कोविड के बारे में लेक्चर चला यहाँ पर, स्टेट बैंक ने भी कुछ लेक्चर दिया, एंड इससे हम बहुत सारे जागरूक हो गए हैं ताकि हम इससे प्रिवेंशन ले सकते हैं और बच सकते हैं बीमारी से। तो आप वो भी बताइए, उसका भी हल किया जाएगा। होगा एक सर्विसमैन हो गया, उससे मानो आप दी कोई 70 ईयर्स तक। फिर वो लिख कर देते हैं, यहाँ से आप जाओ जी DPDO से लिखा कर लाओ। तो फिर ठीक है, तो जब वो सांस की नली से कोई भी चीज जाती है तो इसका क्या मतलब? तो इसलिए उस त्रुटि को कैसे हटाया जाए उसको ध्यान रखना। हाँ है सर, बिल्कुल। आप वो लिखाइए, ईमेल ID दीजिए और रुक जाओ मिट्टी डालना है। तो आप वो भी बताइए, उसका भी हल किया जाएगा। होगा एक सर्विसमैन हो गया, उससे मानो आप दी कोई 70 ईयर्स तक। फिर वो लिख कर देते हैं, यहाँ से आप जाओ जी DPDO से लिखा कर लाओ। तो फिर ठीक है, तो जब वो सांस की नली से कोई भी चीज जाती है। उधर जम्मू में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मुकामी सरपंच हरविंदर सिंह ने कहा कि नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से दूर रखने के लिए इस तरह के खेल मुकाबलों की जरूरत है। दूसरी जानिब अनंतनाग में भी क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट का आगाज है कि बच्चों को एक स्पोर्ट्स की तरफ में आकर्षण करना है और स्पोर्ट के साथ साथ एजुकेशन की तरफ उनको मेंटली तैयार करना है, क्योंकि कोविड के दौरान जो हालात हमारे बच्चों के बने हुए थे, उनको उस कोविड के जो हालात बने हुए थे उससे बाहर निकालने के लिए ये नाइट की टूर्नामेंट हमने स्टार्ट की है और एंटी ड्रग्स टूर्नामेंट उसके पर किया गया है, क्योंकि ये चैलेंज है हमारे देश को और हमारे समाज को। यहाँ से ड्रग्स को उखाड़ के फेंकने का चैलेंज है, उसको हम यहाँ से सिंपल कैंप से ही आगाज किए हैं। ऐसे थे, कोरोना की वजह से सब एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी। अब जो 2020 गेम्स जो है चलती थी, तो उससे मुझे नहीं लगता कि टैलेंट को कुछ फ़ायदा हुआ, उससे टैलेंट ख़राब हो गया। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमने बात की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, जो रजिस्टर्ड बॉडी है, कि हम क्या दे सकते हैं यूथ को, जो कमिंग डेज में हम क्या दे सकते हैं। उसमें अच्छा ऑप्शन यही मिला कि हम 40 ओवर गेम खेलेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को मौका मिलता है विकेट पर ठहरने का, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो इसलिए हमने 40 ओवर गेम स्टार्ट की है यहाँ पर, और हमें पूरा भरोसा है क्रिकेट एसोसिएशन में भी कुछ चेंजेस आ गई है। अब यहाँ पर
जो टैलेंट हमारा है उसमें हमारे जो क्वीम साहब जो हमारे CEO है वो भी इसमें बड़े कीन है, तो हमें लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम कोशिश करेंगे। कितने टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें बेसिकली 82 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें ये वादी से क्रिकेट टीम वादी के आज का जो मैच है गाना है बीजेपी लीडर और जम्मू रेलवे डिवीजन मेंबर आदित्य शर्मा ने आज करहामा कुंजर और टनमर्ग का दौरा किया। यहां उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की, मसाइल से आगाही हासिल की और वहीं उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में मैं ये कह सकती हूँ कि आज हमारे निसार मीर जी जो हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारे यहाँ पे जो पब्लिक है और यहाँ पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और ये देखकर बहुत खुशी है कि हमारा जो नौजवान है कश्मीर का वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और आज तक यहाँ पर जो परेशानियां थी, मैं ये कहूँगी कि कश्मीर में बहुत कुछ आता है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा जो बजट है वो कश्मीर के लिए आता है, लेकिन अगर कश्मीर के लिए आता है तो कश्मीर की फिर भी ये हालत क्यों है? और इसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने कभी आज तक लोगों तक कुछ नहीं पहुंचाया है, लोगों तक कोई ग्राउंड लेवल तक कोई ना उनकी कोई हमारे सेंटर की कोई स्कीम्स पहुंचाई हैं, ना आज तक कभी किसी चीज का फंड पहुंचा है। यहाँ तक कि इनकी जो परेशानियां हैं वो आगे सरकार तक भी पहुंचाने का उन्होंने कष्ट नहीं किया है। पर जो और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कश्मीर में NIA की छापामार कार्रवाइयां, 10 मकामात पर मारे गए छापे, 6 अफराद गिरफ्तार। LG ने कहा जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी कैदी नहीं, दहशतगर्दी के मामला को सियासी करार देने वालों को दिया इंतबाह। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुआ गो हूं, फारूक अब्दुल्ला का बयान। नसीम बाग में बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर फातिहा खानी में की शिरकत। 11 सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी को कोविंदर गुप्ता ने ठहराया दुरुस्त इक़दाम। कश्मीर में सियासी रहनुमाओं का मिल रहा है मिला जुला रद्द-ए-अमल। बडगाम के खान साहब इलाके में अफसोसनाक वाकया, 3 साला लड़की कैनाल में डूबकर हुई फौत। और इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।